हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ध्वजांक विधि से भाग। और ध्वजांक विधि से भाग में हमने प्रश्नावली के सारे सवाल कर लिए हैं। अब हम उदाहरणों की बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो उदाहरण में सबसे पहला आता है हमारे पास उदाहरण नंबर 13। उदाहरण नंबर 13 और उदाहरण नंबर 13 का भी पहला सवाल, उदाहरण नंबर 13 का भी पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बच्चों। 23,754 डिवाइड बाई 23,754 डिवाइड बाई 74 23,754 डिवाइड बाई 74। बच्चों जो ये क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ये आपके नई बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक है, नई बुक के अकॉर्डिंग है। तो आप पुरानी बुक के में देखोगे तो वहां पर हो सकता है आपको ये मिले या नहीं मिले, ठीक है। तो ये नई बुक जो आपके चेंज हुई है तो उसके अकॉर्डिंग है। तो ध्यान देना आप यहाँ पर 23,754 डिवाइड बाई 74 और इसमें अपन को ध्वजांक विधि से इसका क्या करना है बच्चों, भाग करना है। कौन सी विधि से? ध्वजांक विधि से भाग। तो आपको पता है बच्चों, ध्वजांक विधि से भाग करने के लिए अपन को तीन खंड बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तीन खंड इस प्रकार से अपन बनाने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले यानी जो पहला खंड होता है बच्चों, इसमें ऊपर की ओर अपन क्या लिखते हैं, ध्वजांक। क्या लिखते हैं बच्चों? ध्वजांक लिखते हैं। और नीचे की तरफ अपन क्या लिखते हैं बच्चों, मुख्यांक लिखते हैं। बात समझ में आई? ऊपर की तरफ ध्वजांक लिखेंगे और नीचे की तरफ क्या लिख देंगे, मुख्यांक। अब ध्वजांक क्या होता है, यानी जिस संख्या का भाग देते हैं उसकी इकाई का अंक ध्वजांक, यानी इकाई का अंक ध्वजांक होगा। यानी कि 4 हमारे पास ध्वजांक हो गया और जो शेष अंक होता है बच्चों वो मुख्यांक, यानी 7 हमारे पास मुख्यांक हो गया, ठीक है। अब पहले खंड के बाद डायरेक्ट तृतीय खंड में यानी तीसरे खंड में, और तीसरे खंड में जिस संख्या में भाग देते उसकी इकाई का अंक लिखा जाता है, यानी यहाँ पर 4 आ जाएगा। और जो संख्या बचती बच्चों वो मध्य खंड में, यानी कि अपन लिख देंगे 23, 7, 5, 23, 7, 5। अब 23 को 5 क्यों लिखा बच्चों? कि 7 का भाग 2 में नहीं जाता, इसलिए 3 को मैंने 5 लिख दिया। अब बच्चों ये दो स्टेपों में, ध्वजांक दो स्टेपों में चलता है। पहले अपन कहते हैं भाग, उसके बाद क्या करेंगे, घटाओ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको भाग देना है, और किस में भाग देना है बच्चों? 23 में भाग देंगे अपन 7 का। तो दो मान आते हैं, एक तो आएगा भागफल बच्चों और एक आता है शेषफल आता है, ठीक है। अब 7 एवं 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ठीक है। 21 शेषफल बच गया बच्चों 2, ठीक है। अब शेषफल बच्चों यहाँ पर चला जाएगा और भागफल आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है, मध्यखंड में नीचे की ओर। दूसरी स्टेप में बच्चों हम क्या करने वाले हैं, घटाएंगे। अब घटाएंगे किसमें से बच्चों? यहाँ पर 27 हो चुका है, कितना हो गया 27, 27 माइनस इसमें से घटाएंगे अपन 3 और 4 का गुणा, 3 और 4 का गुणा यानी 3 इंटू 4। तो 27 माइनस 3 चौक 12, तो यानी 27 में से 12 गया बच्चों, 27 में से 12 घटाएंगे यानी 7 में से 2 गया तो 5 और 2 में से गया तो 1, 15 बच गया। अब नंबर तीसरे स्टेप में बच्चों हम क्या करने वाले, इस 15 में भाग देंगे बच्चों किसका, 7 का। तो 2 मान आएंगे, तो आएगा बच्चों भागफल और एक आएगा शेषफल आएगा, ठीक है। अब भागफल बच्चों 7 एवं 7, 7 दूनी 14, तो शेषफल 1 बच गया। अब इस 1 को बच्चों हम यहाँ पर नोट करने वाले हैं, ठीक है। और जो भागफल है इसको यहाँ पर नोट कर देंगे, ठीक है। अगली स्टेप बच्चों चौथी जो स्टेप रहेगी हमारी, वो रहेगी हमारी घटाने की। अब घटाएंगे किसमें से बच्चों? यहाँ पर है हमारे पास 15, इसमें से 2 और 4 का गुणा घटाएंगे यानी 2 इंटू 4। तो 15 माइनस 4 दूनी 8, 15 में से 8 गया तो बच्चों 7 बच जाता है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले बच्चों, घटाने वाले हैं। अच्छा यहाँ पर हमने घटाया, तो अब सॉरी यहाँ पर अपन घटाने के बाद बच्चों हम क्या करते हैं, अगली स्टेप में भाग देंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर 7 है, इस 7 में हम भाग देने वाले 7 का, तो 2 मान आएंगे, तो भागफल और एक आ जाएगा शेषफल, ठीक है बच्चा। तो अब बताओ 7 का भाग 7 में बच्चों कितनी बार गया, 7 का भाग 7 में, 7 का भाग 7 में बच्चों 0 जाएगा, एक बार चल जाएगा, ठीक है। और शेषफल कितना जाएगा 0, तो इस 0 को बच्चों में यहाँ पर लिख दूंगा, और जो भागफल आया बच्चों कितना 1, इसको यहाँ पर अपन लिखने वाले हैं, ठीक है। अब अगली स्टेप यानी अगली स्टेप में यहाँ कर देता हूँ बच्चों, ध्यान देखना। अगली स्टेप यानी कि छठवीं स्टेप जो होगी बच्चों, इसमें ध्यान देना आप। अब हमारे पास ये कितना है बच्चों, 0, 4, यानी कि हमने भाग दिया। अब घटाएंगे यानी 0, 4, यानी 0, 4 का मतलब बच्चों 4 होता है, ठीक है। इसमें से घटाएंगे 1 और 4 का गुणा यानी 1 इंटू 4। तो बच्चों ध्यान देना यहाँ पर 0, 4 माइनस 4 यानी कि कितना बच गया, 0 बच गया, ठीक है। तो ये वाली स्टेप अपन यहाँ भी कर देंगे, तो यानी कि 0, 4 माइनस 1 इंटू 4, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि बच्चों आप अगर इससे अपन ने देखा कि जो भागफल आया हमारे पास, क्या आएगा बच्चों, भागफल जो आया वो भागफल कितना गया 321, और जो शेषफल आया बच्चों, शेषफल जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अब उदाहरण नंबर 13 और इसी का दूसरा सवाल है हमारे पास। दूसरा जो सवाल है बच्चों ये है
21 112 डिवाइड बाय 812, 812 का इसमें भाग देना है, ठीक है। तो बच्चों हमें कितने खंड बनाने हैं, अब तो आपको पता लग गया होगा हमें 3 खंड बनाने हैं। आप बोलोगे सर हमें 3 खंड बनाने, ठीक है। अब पहले खंड में ऊपर की ओर बच्चा क्या लिखेंगे, ध्वजांक लिखेंगे, और नीचे की तरफ क्या लिखेंगे, मुख्यांक लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे बच्चों, मुख्यांक लिखेंगे। अब ध्यान देना बच्चों, ध्वजांक क्या होता है, जिस संख्या में भाग देते हैं उसकी इकाई का अंक ध्वजांक होगा, यानी यहाँ पर 2 ध्वजांक होगा और 81 क्या हो जाएगा, मुख्यांक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद तरते खंड में जिस संख्या में भाग देते हैं उसकी इकाई का अंक तरते खंड में लिखते हैं, ठीक है। और जो शेष संख्या होती है बच्चों यहाँ पर वो मध्य खंड में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 211 और 1। अब 211 पास में क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि देखो 2 में 81 का भाग नहीं जाता, 21 में भी नहीं जाता, तो फिर 211 में इसका भाग जा सकता है। तो बच्चों पहली स्टेप में हम भाग देने वाले हैं 211 में, हम भाग देंगे किसका, 81 का, यानी कि 211 में भाग देंगे 81 का। तो एक तो आएगा बच्चों भागफल और एक आ जाएगा शेषफल, ठीक है, शेषफल आ जाएगा। तो 81 का भाग यानी 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24 यानी 240 के लगभग जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो 2 बार 8 दूनी 16 यानी 2 बार में बच्चों हो जाएगा 162। तो 211 में से 162 घटाएंगे तो अब 11 में से 2 गया तो बच्चों 9, 10 में से 6 गया तो 4, और यहाँ पर बच गया 1, 1 में से यानी 49 बच गया ना, 49। तो अब बच्चों ये जो शेषफल है 49 ही यहाँ पर चला जाएगा, 49 समझ रहे हो, और 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। दूसरी स्टेप में बच्चों क्या होगा, दूसरी स्टेप में हम घटाने वाले हैं, और क्या घटाने वाले हैं बच्चों, इस 491 हो चुका है यहाँ पर 491, इसमें से 2 और 2 का गुणा यानी 2 × 2 हम घटाने वाले हैं। तो 491 माइनस 2 दूनी कितना 4। तो अब 11 बच्चों या 491 यानी 11 में से 4 गया तो बच्चों कितना बच गया, 11 में से 4 गया तो हमारे पास बच गया या 7, ठीक है। यहाँ पर बच गया 8 और यहाँ पर 4। अगली स्टेप में बच्चों तीसरी स्टेप में हम भाग देंगे वापस से, भाग किस में देंगे, 487 में देना है ना, 487 में भाग देंगे बच्चों किसका, 487 में भाग देंगे बच्चों 81 का, ठीक है। तो एक तो आएगा बच्चों भागफल और एक आ जाएगा शेषफल आ जाएगा, ठीक है, शेषफल आएगा। तो भागफल ध्यान देना बच्चों, अब अनुमान लगाओ बच्चों, 8 × 8, 8 × 16, 8 × 24, 8 × 32, 8 × 5 40, 8 × 5 40, 8 × 6 48, 8 × 6 48 होता है बच्चों, यानी 480, और 1 को 1 8 × 6 48 यानी 6, यानी कि लगभग 6 बार चला जाएगा बच्चों, ठीक है। यानी 81 × 6 करेंगे बच्चों तो 6 और 8 × 48 यानी 886, जबकि यहाँ पर 887 है। तो अब बच्चों 887 में 886 घटाएंगे तो हमारे पास एक शेषफल बचेगा, ठीक है। तो भागफल कितने बार चला जाएगा, 6 बार। तो बच्चों ध्यान देना यहाँ पर ये जो भागफल है 6, ये तो यहाँ पर मध्यखंड में नीचे आएगा, और शेषफल अगली संख्या के थोड़ा जस्ट नीचे, यहाँ 12 हो जाएगा। चौथी स्टेप में बच्चों क्या करने वाले, घटाएंगे। तो घटाएंगे किसमें से बच्चों, अभी हमारे पास हो गया कितना 12। अब 12 में से हम घटाने वाले 6 और 2 का गुणा, यानी 6 × 2 यानी 12 माइनस 6 दूनी 12 कितना बच गया बच्चों, 0 बच गया, ठीक है। तो अब यानी कि शेषफल हमारे पास 0 आएगा, तो ये वाली स्टेप हम यहाँ पर भी कर देना है ना। तो 12 माइनस 6 × 2, अच्छा नहीं करो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं करे तो नंबर कटने वाला नहीं। तो 12 माइनस 12 ये हो गया बच्चों 0, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास बच्चों भागफल जो है बच्चों कितना आ गया बच्चों 26 आ गया, कितना आ गया 26। और जो शेषफल आया बच्चों, शेषफल जो आया बच्चों वो क्या आ गया, 0 आ चुका है, ठीक है। यानी कि भागफल 26 आएगा और शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब तो बनता है यार, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बच्चों उदाहरण नंबर 14 है ना, और उदाहरण नंबर 14 है हमारे पास 98765 डिवाइड बाय 87, और कौन सी विधि से करना है बच्चों, ध्वजांक विधि से। कौन सी विधि से, ध्वजांक विधि से भाग करना है, ठीक है ना। तो ध्यान देना बच्चों, आपको पता है ध्वजांक विधि से भाग करने के लिए हमें 3 खंड बनाने होते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस चीज को आपको भूलना नहीं है, 3, ठीक है ना। यानी ध्वजांक विधि से भाग करने के लिए 3 खंड बनाने होते हैं। तो अब फर्स्ट खंड में ऊपर की तरफ ध्वजांक लिखेंगे और नीचे की तरफ क्या लिखेंगे बच्चों, मुख्यांक लिखेंगे। अब आप कहोगे सर आप तो क्या हो चुके हैं, सीख चुके, बहुत बड़ा बच्चा। तो अब ऊपर की तरफ ध्वजांक, और ध्वजांक जो होता है बच्चों क्या होता है, जिस संख्या का भाग देते हैं उसकी इकाई का अंक है ना, यहाँ पर 7 आ जाएगा इकाई का अंक, और जो शेष अंक बचता है बच्चों किसका, मुख्यांक का काम करता है, ठीक है ना। और तरते खंड में जिस संख्या में भाग देते हैं उसकी इकाई का अंक यानी 5 यहाँ पर आ जाएगा, और जो शेष अंक बचते हैं बच्चों उनको मध्य खंड में थोड़ा दूर दूर यानी 9 8 7 6 9 8 7 6। अब बच्चों 8 को 9 के पास नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर 9 है तो इस 9 में 8 का भाग चला जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना। तो पहली स्टेप में बच्चों अपन क्या करने वाले, भाग करने वाले हैं। तो ध्यान देना 9 में भाग देंगे बच्चों 8 का, तो एक तो आएगा भागफल और एक आ जाएगा शेषफल आ जाएगा, ठीक है ना, ध्यान देना। अब 8 एकम 8, तो शेषफल बच्चों कितना बच गया, 1, क्योंकि 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा।
अब एक शेषफल यहाँ पर चला जाएगा और भागफल यहाँ मध्यखंड में नीचे आ जाएगा। दूसरी स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे। अब घटाएंगे किसमें से बच्चों, ये 18 हो चुका है, कितना हो गया 18। इस 18 में से इस 1 और 7 का गुणा घटाएंगे यानी 1 × 7, तो बच्चों 18 - 7, 18 में 7 गया तो कितना बच गया बच्चों, 11 बच गया। अब तीसरी स्टेप में क्या करने वाले बच्चों, तीसरी स्टेप में हम क्या कर देंगे, भाग देंगे वापस से। तो 11 में भाग देंगे बच्चों किसका, 8 का। तो एक तो आएगा बच्चों भागफल और एक आ जाएगा शेषफल, ठीक है, शेषफल। तो 8 एकम 8, अब 11 में से 8 गया बच्चों तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, ठीक है ना। अब ये 3 बच्चों यहाँ पर चला जाएगा और जो भागफल आया 1 ही यहाँ पर नीचे आ जाएगा मध्यखंड में। चौथी स्टेप में बच्चों क्या करने वाले हैं, चौथी स्टेप में अपन घटाएंगे। अब यहाँ पर 37 हो गया, कितना हो गया 37 माइनस 37 में से अपन घटाने वाले हैं इस 1 और 7 का गुणा यानी 1 × 7, 37 - 7 इक्वल टू कितना बच गया बच्चों, 30 बच गया, ठीक है। अब 5 स्टेप में बच्चों फिर अपन क्या करने वाले, भाग देंगे। अब भाग किस में देंगे बच्चों, 30 में। किसका भाग दोगे, इस 8 का भाग देना है, ठीक है। तो वही एक तो भागफल आ गया और एक क्या गया, शेषफल आ गया, ठीक है बच्चों। अब 8 तिया 24, 8 चौक 32, 4 बार में चला गया तो 3 बार में 8 तिया 24, तो कितना बच गया बच्चों, शेषफल 6 बच जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये जो भागफल है बच्चों 3 नीचे आ जाएगा, 6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब अगले स्टेप में बच्चों यानी कि जो हमारे पास अगली जो स्टेप आएगी बच्चों कौन सी आएगी, छठवीं स्टेप। इसमें अपन क्या करने वाले बच्चों, घटाएंगे। तो यानी 66 है ना, 66 में से अपन घटाएंगे 3 और 7 का गुणा यानी 3 × 7, तो बच्चों हमारे पास बचेगा यहाँ पर आएगा 66 माइनस 3 7 है 21। अब 66 में से 21 घटाएंगे बच्चों तो यानी 6 में से 1 गया तो कितना बच गया 5 और 6 में से 2 गया तो 4, 45 बच गया। अब हम क्या वापस क्या करने बच्चों, हम भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देंगे। अब भाग किसमें दोगे बच्चों, इस 45 यानी अगली जो स्टेप 7 स्टेप आई, इस 45 में बच्चों हम भाग देंगे किसका, भाग देंगे बच्चों हम 8 का, ठीक है। तो 8 का भाग देंगे तो क्या क्या आएगा बच्चों हमारे पास, एक तो आ जाएगा भागफल और एक क्या जाएगा, शेषफल आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चों, 8 पंजे कितना होता है 40, 8 पंजे 40, तो शेषफल भी कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, ठीक है ना। शेषफल भी 5 बच जाएगा, तो यहाँ पर 5, यहाँ शेषफल यहाँ जाएगा और जो भागफल है हमारे पास 5 ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट स्टेप हमारे पास आएगी बच्चों कौन सी, 8वीं स्टेप आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें इस स्टेप में अपन क्या करने वाले बच्चों, घटाएंगे यानी यहाँ पर हमारे पास 55 हो चुका है बच्चों, कितना 55। इसमें से अपन घटाने वाले बच्चों क्या, इस 5 और 7 का गुणा यानी कि 5 × 7। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर होगा 55 माइनस 5 7 है 35, 35 अपन ने घटाया तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 55 में 35 या तो 20, कितना बच जाएगा 20 बचेगा। तो हम कह सकते हैं इस स्टेप को हम यहाँ पर भी नोट कर सकते हैं। तो 55 माइनस 5 × 7 बराबर 55 माइनस 35 इक्वल टू कितना बच गया बच्चों, 20 बच गया, ठीक है। तो यानी कि बच्चों आपने क्या देखा कि हमारे पास जो भागफल आया बच्चों, भागफल जो आएगा, भागफल हमारे पास कितना गया 1135, कितना गया बच्चों 1135। और जो शेषफल आया बच्चों, शेषफल जो है हमारे पास कितना गया 20 आ चुका है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि भागफल हमारे 1135 और शेषफल कितना गया 20 आ गया, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये सवाल समझ में आ गया हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बच्चों हमारे पास उदाहरण नंबर 15 क्या है, उदाहरण नंबर 15, और ये भी हमें कौन सी विधि से करना है, ध्वजांक विधि से, यानी इसका भी अपन को क्या करना है बच्चों, भाग करना है, ठीक है ना। ध्वजांक विधि से भाग करना है। तो ध्यान देना बच्चों, 3 खंड बनाए, कितने खंड बनाने अपन को, 3 खंड बनाने, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आई गई होगी। तो अब इसमें प्रथम खंड में बच्चों ऊपर की ओर अपन क्या लिखते हैं ध्वजांक, और नीचे की तरफ क्या लिखेंगे, मुख्यांक लिख देंगे, क्या लिख देंगे, मुख्यांक। तो अब ऊपर की तरफ ध्वजांक, यानी कि ध्वजांक क्या होता है बच्चों, जिस संख्या में भाग देते हैं, जिस संख्या में भाग देते हैं उसकी इकाई का अंक ध्वजांक होता है। यानी यहाँ पर 5 होगा क्या कहलाएगा ध्वजांक, और जो शेष यानी कि 97 होगा बच्चों ये क्या हो जाएगा, मुख्यांक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों तृतीय खंड में जिस संख्या में भाग देते हैं बच्चों उसकी इकाई का अंक यानी कि यहाँ पर अपन के पास 9 आ जाएगा, ठीक है। और जो शेष अंक बचते हैं बच्चों यहाँ पर 135 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 7, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर 135 मैंने एक 7 लिखा है, बिकॉज यहाँ पर एक में 97 का भाग नहीं जाता, फिर 13 में भी नहीं जाता, तो 135 में चला जाएगा, मतलब वहाँ 135 में इसका भाग जा सकता है। तो पहले स्टेप में बच्चों अपन भाग देंगे, तो 135 में हम भाग देंगे बच्चों 97 का। अब बच्चों एक तो आता है भागफल और ये क्या आ जाएगा शेषफल। तो ध्यान देना 97 का भाग यानी 9 दूनी 18 बच्चों 2 बार में ज्यादा हो रहा है, तो एक बार भाग जाएगा, ठीक है। यानी कि 97 का भाग 135 में एक बार जाएगा, 135 माइनस करने वाले 97, 15 में 7 गया तो बच्चों 8, यहाँ पर कितना बच गया 12 में से 3 9 गया तो 3,
तो हमारे पास 38 बच गया शेषफल। शेषफल कितना बच गया बच्चों 38। अब 38 जो है यहाँ पर चला जाएगा 38 है ना, और जो भागफल आया एक यहाँ पर नीचे आ जाएगा मध्य खंड में। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या होगा, दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, घटाएंगे। किसमें से बच्चों 387 387 में से माइनस करेंगे 1 और 5 का गुणा, यानी 1 × 5। तो 387 माइनस 5 एकम 5, तो बच्चों 387 में से 5 गया तो कितना बच गया 382। ठीक है, अब हम इसमें भाग देंगे बच्चों, तीसरी स्टेप में भाग देंगे। तो यानी कि 382 में हम भाग देंगे बच्चा किसका 97 का। तो एक तो आएगा बच्चों भागफल और एक आ जाएगा शेषफल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों ध्यान देना 97 में जब इसका भाग देंगे तो अब पहले तो अनुमान लगा लो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तेईस 9 चौक 36, 9 चौक 36 यानी 360। ठीक है, और देखो यहाँ पर 7 है ना, तो यानी कि मैं ये मान सकता हूँ 7 1 7 7 14 7 1 7 चौक 28 है ना, 28 तो ज्यादा हो जाएगा, यानी इसका मतलब 3 बार जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 382 में बच्चों 97 का जो भाग जाएगा लगभग 3 बार जाएगा, और 97 इंटू 3 करते हैं मल्टीप्लाई 3, तो 7 21 81 का 2 और 9 27 28 1 29 291 में जाएगा। ठीक है, 3 बार में आएगा बच्चों 291 में, घटाएंगे 2 में से 1 गया बच्चों 1, 18 में से 9 गया तो 9, और यहाँ पर कोई नहीं, कुछ नहीं बचने वाला। तो 91 बच्चों यहाँ पर शेषफल बचेगा और भागफल आ जाएगा 3। बच्चों भागफल 3 जो है यहाँ पर मध्य खंड में नीचे की ओर आएगा, और शेषफल जो है ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसका काम हो चुका है। चौथी स्टेप में बच्चों घटाएंगे किसमें से, यानी कि 919 से बच्चों इसमें से घटाएंगे 3 और 5 का गुणा, यानी 3 × 5, तो यानी कि 919 माइनस 5 या 15। तो अब बच्चों घटाते तो 9 में से 5 गया तो 4, और 1 में से गया तो 0, और यहाँ पर 9 बच जाएगा। ठीक है, 904। शेषफल कितना बच गया बच्चों हमारे पास 904 बच गया। ठीक है, तो ये वाली लास्ट स्टेप हम यहाँ पर भी कर देंगे। तो 919 माइनस 3 × 5 इक्वल टू 919 है ना, 919 माइनस 15, तो बच्चों कितना बच गया 904 बच गया। ठीक है, तो अब ध्यान देना बच्चों, मैं कह सकता हूँ यहाँ पर हमारे पास भागफल कितना आ चुका है बच्चों, भागफल हमारे पास आ गया कितना, भागफल आ गया हमारे पास 13, और जो बच्चों शेषफल जो आया है, शेषफल हमारे पास शेषफल जो आया तो कितना आ गया बच्चों 904 आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आपको ये सवाल समझ में जरूर आया होगा बच्चों। अच्छा, फिर बता रहा हूँ बच्चों, अगर समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को आपको लाइक तो बनता है यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, लाइक तो करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना है, और अन्य स्टूडेंट तक भी इस वीडियो को आप पहुंचा सकते हो। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, अब बच्चों उदाहरण नंबर 16, और ये भी हमें 2000 विधि से इसका भी क्या करना है बच्चों, भाग करना है। ठीक है, तो यानी कि 210 15 डिवाइड बाय 879 का अपन को भाग देना है। तो ध्यान देना बच्चों, 2000 विधि से भाग करने के लिए आपको पता है 3 खंड अपन बनाते हैं। ठीक है, 3 खंड आपको बना लेने हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों आप क्या करते हैं, प्रथम खंड का नंबर लेते हैं, और प्रथम खंड में ऊपर की ओर अपन ध्वजांक लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा, ध्वजांक, और नीचे की तरफ क्या लिखेंगे, मुख्यांक। ठीक है, अब जो ऊपर है बच्चों ध्यान देना, ऊपर ध्वजांक, यानी कि ध्वजांक क्या होता है, जिस संख्या का भाग देते बच्चा उसका इकाई का अंक, यानी यहाँ पर कितना जाएगा 9 आ जाएगा, और जो शेष संख्या बचती है बच्चों मुख्यांक होती है, यानी 87 क्या हो जाएगा, मुख्यांक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद डायरेक्ट तरते खंड में, और तरते खंड में क्या लिखना है बच्चों, जिस संख्या में भाग देते हैं उसकी इकाई का अंक, उसकी इकाई का अंक आ जाएगा। ठीक है, और जो शेष बचता है उसको अपन मध्य खंड में लिखेंगे, यानी कि 210, और यहाँ पर कितना जाएगा 1। ठीक है, थोड़ा दूर। अब आप सोच रहे हैं दूर क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 में 87 का भाग नहीं जाएगा, 21 में नहीं जाएगा, तो फिर 0 को भी इसको, यानी 210 में इसका भाग जा सकता है। तो अब सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, भाग, तो 210 में हम भाग देंगे किसका बच्चा, 87 का। ठीक है, 87 का अपन भाग देंगे। ठीक है, तो एक तो आएगा बच्चों भागफल, और एक आएगा शेषफल आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दो, 8 × 8 8 दूनी 16 8 × 24, यानी 2 बार जाएगा बच्चों, 3 बार ज्यादा हो जाएगा, तो 210 में भाग देंगे 87 का, यानी 8 दूनी 16। ठीक है, यानी कि देखो 87 × 2, तो 7 दूनी 14 4 से 1, 8 दूनी 16 1 17, 174 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 174। अब 10 में से 4 गया तो कितना बच गया बच्चों 6, और यहाँ पर भी हमारे पास 10 है, और 10 में से 4 गया तो 3, यानी 36। शेषफल 36 आ गया बच्चों, और जो भागफल आया वो कितना गया 2। अब 2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, और 36 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा बात। दूसरी स्टेप में बच्चों अपन क्या करने वाले, घटाने वाले हैं, और किसमें से घटाएंगे बच्चों, यहाँ पर 361 है ना,
361 में से घटाएंगे इस 2 और 9 का गुणा, यानी 2 इंटू 9। अब 361 माइनस 9 दूनी कितना हो गया बच्चों 18। तो ध्यान देना 11 में से 8 गया तो बच्चों 3 बचता है, यहाँ पर 5 है और 5 में से 1 गया तो बच्चों कितना बचेगा 4 बच जाएगा, और यहाँ पर कितना है 3, यानी 343। कितना हो गया बच्चों 343। अब अगली स्टेप में बच्चों अपन क्या करने वाले, नंबर 3 स्टेप में भाग देंगे वापस से, यानी 343 में अपन भाग देंगे बच्चों किसका 87 का भाग देने वाले। तो एक तो आता है बच्चों भागफल और एक क्या आएगा, एक आ जाएगा बच्चों शेषफल आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दो बच्चों, अब 343 में भाग दे रहा बच्चों 87 का, है ना, 87 का भाग दे रहे किसमें 343 में। तो ध्यान देना बच्चों 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 हो सकता है 4 बार 87 इंटू 4 करके देखते हैं। तो 4 7 28 की 8 हासिल का 2 और 4 4 8 32 33 और कितना गया 34, यानी 348 ज्यादा हो गया बच्चों, तो यानी कि 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो 3 तो 7 या 21 की 1 हासिल का 2 8 24 25 26 यानी 261। ठीक है, तो यानी कि बच्चों हम देखें यहाँ पर कि 343 जो है इसमें भाग देंगे अपन किसका 87 का, तो कितनी बार जा रहा है 3 बार, 3 बार मारा है 261। तो घटा दो बच्चों 3 में से गया तो 2 और यहाँ पर हमारे पास 14 में से 6 गया तो 8 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं 82 कितना बच गया शेषफल बच्चों 82 और भागफल कितना 3। तो बच्चों ये 3 यहाँ पर आ जाएगा और जो भागफल यानी कि सॉरी जो शेषफल है इसको अपन यहाँ पर लिख देंगे आगे 825 हो जाएगा। ठीक है, अब अगली जो स्टेप है बच्चों उसको आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना। यानी कि नंबर 4 जो स्टेप होगी बच्चों हमारे पास होगी 825 यानी घटाने वाली माइनस इसमें से अपन क्या करेंगे बच्चों 3 और 9 का गुणा घटाएंगे, यानी 3 इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 825 माइनस 9 तिया 27 हो गया बच्चों। तो अब 15 में 7 गया तो कितना बचता है बच्चों 8, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया बच्चों 1 बच गया और 1 बच 2 नहीं जाएगा, तो यानी 11 में से 2 गया तो बच्चों कितना बच गया 9, और यहाँ पर कितना बच गया 7, यानी 798। तो ये वाली स्टेप बच्चों आप यहाँ भी कर सकते हो, यानी 825 माइनस 3 इंटू 9 इक्वल टू कितना हमारे पास अपन कह सकते हैं 825 माइनस 27 तो कितना बच गया बच्चों 798। ठीक है, 798 आ गया। ठीक है, तो बच्चों अब टोटल अपन देखें तो भागफल हमारे पास कितना आ गया, भागफल जो है हमारे पास वो आ गया 23, और जो शेषफल आया बच्चों, शेषफल जो है हमारे पास आया है वो कितना आया 798। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा कि भागफल 23 आएगा और शेषफल कितना गया 798। ठीक है, तो आयो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उदाहरण नंबर 17, और उदाहरण नंबर 17 भी बच्चों हमारे पास 2 अंक विधि से हमें भाग करना है 7453 डिवाइड बाय 79। तो इसमें भी हमें वही 3 खंड बनाने बच्चों, ठीक है ना, 3 खंड बनाएंगे। प्रथम खंड में ऊपर की तरफ लिखेंगे ध्वजांक और नीचे की तरफ क्या लिखेंगे बच्चों मुख्यांक लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों ध्वजांक क्या होगा, जिस संख्या का भाग देते हैं उसकी इकाई का अंक ध्वजांक होगा, यानी 9 ध्वजांक होगा, और जो शेष होता है यानी 7 यहाँ पर मुख्यांक होगा। ठीक है, अब इसके बाद डायरेक्ट तीसरे खंड में, और तीसरे खंड में क्या लिखेंगे बच्चों, जिस संख्या में भाग देते हैं उसकी इकाई का अंक, यानी यहाँ पर 3 आ जाएगा, और जो शेष होता है यानी कि 7 4 और 5। बच्चों मैंने यहाँ पर 74 को पास लिखा है, क्यों लिखा है अभी आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे 7 में अपन भाग देना बच्चों 7 का, तो फिर यहाँ पर अपन कहेंगे कि जब भागफल 1 आएगा शेषफल 0 आता है, तो फिर घटाने पर माइनस की संख्या आएगी, जब आप कर सकते हो चाहे तो, ना। तो मैं यहाँ पर इतना रिस्क नहीं लूंगा, तो आप ऐसे इसको पास में लिख दीजिएगा, 4 को इसके पास में लिख देगा, यानी कि अब 7 में 7 का भाग नहीं देना है, यानी कि 74 में 7 का भाग देना है पहले स्टेप में। ठीक है, तो यानी पहले स्टेप में बच्चों अपन क्या करेंगे 74 डिवाइड बाई 7 करेंगे, तो यहाँ पर आएगा बच्चों एक तो भागफल और एक आ जाएगा शेषफल। ठीक है, शेषफल आ जाएगा। तो अब बच्चों क्या करने वाले, इस 7 का भाग 74 में 7 × 70 होता है, लेकिन अपन 10 बार नहीं दे सकते बच्चों, तो 9 बार, तो भागफल 9 बार जाएगा, और 7 नाम कितना होता है 63, तो यानी 74 माइनस 63 करेंगे बच्चों, तो 14 में से 3 गया बच्चों, सॉरी 4 में से 3 गया तो बच्चों 1 बच जाएगा, और 7 में से 6 गया तो 1 बच जाएगा, यानी शेषफल बच्चों 11 आ गया। ठीक है, अब ये जो बच्चा 11 है इसको हम 5 के यहाँ पर लिखेंगे और 9 को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात को। दूसरी स्टेप में अपन क्या करने वाले बच्चों घटाएंगे, और किसमें से क्या घटाने वाले 115, यानी ये हो गया हमारे पास 115, इसमें से इस 9 और 9 का गुणा घटाएंगे, यानी 9 × 9। ठीक है, तो अब 115 माइनस
9 नाम का 21 होता है बच्चों, ठीक है। तो 5 में से 1 गया तो 4 और 11 में से 8 गया तो बच्चों कितना बच गया, 3 बच गया, यानी 34 आ गया बच्चों, ठीक है, घटाने पर। 30 स्टेप में बच्चों क्या करने वाले हैं, अब भाग देंगे, यानी 34 डिवाइड बाई करेंगे बच्चों अपन क्या 7, ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, यानी भागफल और शेषफल आएगा, पता है आपको ना। तो 7 का पाड़ा बोलो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28 है ना, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 35 ज्यादा हो गया तो 7 चौक 28, 4 बार में, और शेषफल हमारे पास कितना बच गया बच्चों, 6 बच जाएगा, ठीक है। तो शेषफल हमारे पास यहाँ पर चला जाएगा ऊपर, और जो भागफल आया बच्चों 4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चौथे स्टेप बच्चों अपन घटाएंगे तो 63 में से अपन घटाने वाले 4 और 9 का गुणा, यानी 4 इंटू 9, तो बच्चों 63 माइनस 9 चौक 36, तो अब घटा लेते हैं 13 में से गया तो बच्चों 7, और यहाँ पर 5 में से 3 गया तो 2, यानी कि 27 आएगा। इस स्टेप को अपन यहाँ भी कर देते बच्चों, तो 63 माइनस 4 इंटू 9 माइनस बराबर 63 माइनस 9 चौक कितना हो गया, 36 हो गया, बराबर बच्चों आ जाएगा हमारे पास 27, ठीक है। तो बच्चों आप क्या देख रहे हो, हमारे पास जो भागफल आया, भागफल जो है बच्चों कितना आ गया, भागफल आ गया 94, और जो शेषफल आया बच्चों, शेषफल वो कितना आ गया 27 आ चुका है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो लाइक जरूर करते रहना ना, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों उदाहरण नंबर 18, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझिएगा इसको बच्चों। तो हमारे पास इसको भी अपन को ध्वजांक विधि से ही हल करना है, ठीक है, ध्वजांक विधि से भाग करना है, ठीक है ना। तो बच्चों 3 खंड बनाएंगे, कितने खंड बनाएंगे, 3 खंड बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ये हमने कितने खंड बना दिए, 3 खंड बना दिए। अब प्रथम खंड में ऊपर की तरफ हम ध्वजांक लिखेंगे, और नीचे की तरफ क्या लिखने वाले, मुख्यांक लिखेंगे, ठीक है, मुख्यांक लिख देंगे। अब ध्वजांक क्या होता है बच्चों, जिस संख्या का भाग देते हैं उसकी इकाई का अंक, यानी यहाँ पर 1 आ जाएगा, और जो शेष बचता है यानी कि मुख्यांक कहलाता है 8 मुख्यांक होगा। अब जिस संख्या में भाग देते हैं बच्चों उसकी इकाई का अंक वो तृतीय खंड में लिखा जाता है, यानी 2 तृतीय खंड में लिख दिया, और जो शेष है उसको अपन यहाँ पर मध्य खंड में, यानी 43, 7, 5, 8, 9 और 7, ये हमने कहां पर लिख दिया बच्चों, मध्य खंड में लिख दिया है ना, 43, 7, 5, 8, 9, 7 और 2 पीछे लिख दिया, ठीक है। तो बच्चों ये जो सवाल है ये 2 स्टेपों में चलता है, पहले अपन क्या करते हैं, भाग देते हैं, फिर घटाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहले 43 में भाग देंगे बच्चा किसका, 8 का, ठीक है। तो एक तो आएगा भागफल और एक आएगा शेषफल आएगा, ठीक है। तो बच्चों भागफल यहाँ पर देखिएगा 8 पंजे 40, ठीक है, 8 पंजे 40, 3 बच गया शेषफल, ठीक है। तो बच्चा 3 यहाँ पर चला जाएगा और भागफल यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है। दूसरी स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर 37 इसमें से अपन घटाएंगे, 37 में से घटाएंगे 5 और 1 का गुणा, यानी 5 इंटू 1, तो 37 माइनस 5, तो 37 में से 5 गया तो बच्चों कितना बच गया, 32 बच गया, ठीक है। तीसरी स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, तीसरी स्टेप में से 32 में भाग देंगे किसका बच्चों, 8 का भाग देंगे, ठीक है। तो एक तो आएगा भागफल और एक आ जाएगा शेषफल आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ध्यान देना, हमारे पास 8 चौक 32 होता है, ठीक है, 8 चौक 32, ठीक है। अब भागफल 4 आ गया तो शेषफल कितना बच जाएगा बच्चों, 0 बच जाएगा, ठीक है, 32 में 32 जाएगा 0, तो शेषफल 0, तो यहाँ पर आ जाएगा शेषफल 0 और भागफल बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। चौथी स्टेप में बच्चों क्या होगा, चौथी स्टेप में अपन क्या करने वाले बच्चों, अब घटाने वाले, अब घटाएंगे किसमें से, यानी 0, 5 में से बच्चों हम घटाएंगे 4 और 1 का गुणा, यानी 4 इंटू 1, तो 5 माइनस 4 कितना बच गया बच्चों, 1 बच गया, ठीक है। अगली स्टेप में 5 स्टेप बच्चों अब भाग देंगे, यानी भाग किसमें देंगे बच्चों, 1 में, और 1 में भाग देंगे बच्चों किसका, इस 8 का, तो एक तो आता है बच्चों भागफल और एक आएगा शेषफल आएगा, ठीक है। अब आप कि सर 1 में 8 का भाग नहीं जाता, लेकिन बच्चों जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 0 बार, और अगर 0 बार जाएगा तो शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चों शेषफल यानी 1 को यहाँ उतार दो और 0 को अपन यहाँ उतार देंगे, ठीक है। अगली स्टेप यानी छठवीं स्टेप ध्यान दो बच्चों, छठवीं स्टेप अपन क्या करने वाले, भाग देने के बाद घटाते हैं, यानी कि 18 में से बच्चों 0 और 1 का गुणा, यानी 0 इंटू 1, तो 18 माइनस 0 किया तो कितना बच गया बच्चों, 18। तो अगली यानी 7वीं स्टेप में बच्चों हम क्या करने वाले हैं, घटाने के बाद भाग देंगे, यानी 18 में भाग देंगे बच्चों किसका, 8 का, तो एक तो आएगा बच्चों भागफल और एक आ जाएगा शेषफल आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, अब 18 में 16 गया तो बच्चों कितना बच गया, 2 बच जाएगा, ठीक है। अब जो शेषफल 2 है इसलिए ऊपर चला जाएगा और जो भागफल है ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आगे ध्यान देना बच्चों क्या होने वाला है,
अब यहाँ पर अपन क्या भाग देने के बाद घटाएंगे, यानी 29 में से अगली कौन सी स्टेप आए बच्चों, 7 के बाद 8वीं, ठीक है। 8वीं स्टेप में अपन क्या करने वाले, 29 में से अपन घटाएंगे 2 और 1 का गुणा, यानी 2 × 1, 29 - 2 कितना बच गया बच्चों, 27, ठीक है। 27 बच चुका है। अब अगली स्टेप में अपन क्या करेंगे, यानी कि हमारे पास 9वीं स्टेप आ चुकी है, ठीक है, 9वीं स्टेप। अब 9वीं स्टेप में अपन बच्चों इस 27 में घटाने के बाद भाग देंगे किसका बच्चों, 8 का भाग देंगे, ठीक है। तो एक तो आएगा भागफल और एक आ जाएगा शेषफल आ जाएगा, ठीक है। तो 8 का भाग 27, 8 में 8, 8 2 8 3 24, 8 3 24। अब बच्चों कितना बच, 27 में से 24 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 27 में 24 गया तो बच्चों 3 बच जाएगा, ठीक है। तो शेषफल जो है बच्चों ये तो ऊपर चला जाएगा और जो भागफल ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगली 10वीं स्टेप बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर अब भाग देने बाद घटाएंगे, यानी 37 में से अपन घटाने वाले बच्चों क्या, 3 और 1 का गुणा, यानी 3 × 1, ठीक है। तो 37 - 3 तो कितना बच गया बच्चों, 37 में 3 गया तो 34 बच गया, ठीक है। अब अगली स्टेप बच्चों 11वीं स्टेप, अब 34 में घटाने के बाद भाग देंगे, 34 में बच्चों भाग देंगे किसका, 8 का भाग देंगे तो बच्चों एक तो आएगा भागफल और एक आएगा शेषफल, यानी जब तक हमारे पास लास्ट स्टेप पूरी नहीं होता तब तक भाग घटाओ करते जाना है, ठीक है। अब 8 का भाग 34 में 8 चौक 32 होता है बच्चों, और कितना बच गया, शेषफल 2 बच गया, क्योंकि 34 में से 32 जाएगा तो 2 बच जाएगा। अब शेषफल बच्चों यहाँ पर चला जाएगा और जो भागफल आया 4 इसको यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब लास्ट वाली स्टेप बच्चों, यानी 12वीं स्टेप आ गई हमारे पास, और अब इस 22 में भाग दिया, अब घटाएंगे, यानी 22 में से बच्चों 4 और 1 का गुणा, यानी 4 × 1, ठीक है। 22 - 4 कितना बच गया बच्चों, 16 बच गया। 22 में 4 गया तो 22 में 4 गया तो बच्चों 18 बचेगा, कितना बचेगा, 18 बच जाएगा। तो ये वाली स्टेप यहाँ भी सोल्व कर सकते हो। तो 22 - 4 × 1 बराबर 22 - 4, और 22 में 4 गया तो बच्चों कितना बच गया हमारे पास, 18 बच गया। तो आप क्या देख रहे हो बच्चों, हमारे पास जो भागफल आया बच्चों वो आ गया 54,0234, 54,0234, ठीक है, 54,0234। और जो बच्चों शेषफल जो आया, शेषफल कितना आ चुका है बच्चों, 18 आ चुका है, ठीक है। कितना गया, 18। तो बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर बच्चों आपको इसके क्वेश्चन समझ में आया और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बच्चों आज हमने विविध मतलब हम कह सकते हैं कि ध्वजांग विधि से जो भाग हैं उसके सारे किताब के हमने उदाहरण कर लिए हैं, और हमारे इस वीडियो के माध्यम से अपन कह सकते हैं कि ध्वजांग वाले सारे क्वेश्चन अपन के खत्म हो चुके हैं। पिछली वीडियो में बच्चों हमने प्रश्नावली 1 के विविध अपन कह सकते हैं ध्वजांग विधि वाले अपन ने सवाल किए, आज हमने उदाहरणों के बारे में बात की, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको ध्वजांग विधि से भाग किस प्रकार से करते हैं समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।